हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि 11 जून से हमारी एलएमएस की जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS 604 के क्विज़ नंबर 3 का सल्यूशन। यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी सबमिट करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको इसका सल्यूशन दिखा देती हूँ क्योंकि मोस्टली जो MCQs होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप देख लें, दैन उसके बाद मे बी इसमें से आपको 6 से 7 यही वाले आ जाएँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने इनको ओपन कर लिया है। ये हमारे पास फ़र्स्ट वाला जो MCQs है वो ये है। मैं आपको साथ साथ इसकी उर्दू में, रोमन उर्दू में थोड़ा सा बता दूंगी। इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि वो यूनी प्रोसेस सिस्टम जो मैसाफायर के टेस्ट और सेट करने में इंटरप्रेशन से बचना चाहते हैं वो क्या करते हैं। तो वो हमारे यहाँ पर ये फ़र्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल इंटरप्रेट्स होते हैं, जो कि डिसेबल करते हैं इंटरप्रेट्स को। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला जो MCQs आता है वो ये है कि डैश कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स आर बाइट ईच विद इट्स ओन एड्रेस। ऐसी चीज़ जो कि वर्ड्स या बाइट्स का एक बड़ा अरे होती है जिसमें हर एक का अपना एड्रेस होता है, वो क्या कहलाती है। तो वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मेमोरी कहलाती है। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट इज़ वेटिंग ऑन द डिस्क टू बी बॉट इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द। इसकी मैं आपको ट्रांसलेट कर बताती हूँ। जो प्रोसेस अभी मेमोरी में लोड होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है। तो ये यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इनपुट क्विक कहलाते हैं। फोर्थ की तरफ चलते हैं। Wrong use of weight and signal operations can cause that problems। यहाँ पर हमारे पास फोर वाला आएगा। अगर सेमाफोर में वेट और सिग्नल का गलत इस्तेमाल हो तो किस किस्म का मसला जो है वो पैदा हो सकता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं ये सारे के सारे दुरुस्त हैं। इसमें आपके पास म्यूचुअल भी आ सकता है, आपके पास बाउंडेड भी आ सकता है, आपके पास डेडलॉक भी आ सकता है। यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये सारे आ सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ की तरफ चलते हैं कि द डैश रिक्वायर्स दैट वन अ राइटर इज़ रेडी दैट राइटर परफॉर्म इट्स राइट एज सून एज पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ राइटर इज़ वेटिंग टू असेस द ऑब्जेक्ट नो न्यू रीडर्स में स्टार्ट रीडिंग। तो इसका भी आपको बताती हूँ कि फिफ्थ वाले का क्या है। जब कोई राइटर रेडी हो जाता है लिखने के लिए तो यूज़ फ़ौरन लिखने देने के मेरे कहने का मतलब ये है कि वो फ़ौरन लिख देता है। ऐसी सिचुएशन में राइटर जो है वो राइटर प्रॉब्लम में क्या होता है, तो उसका यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट वाला जवाब आएगा कि सेकंड रीडर्स राइट्स प्रॉब्लम। 6 की तरफ चलते हैं। द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल्स अपडेट टेबल्स राइट इनटू फाइल इज़ नोन एज। कोड का वो हिस्सा जहाँ प्रोसेस शेयर वेरिएबल या फाइल में तब्दीली करता है वो क्या होता है या वो क्या कहलाता है। तो वो क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सेंसराइजेशंस। इनमें से कौन सा एक हिस्सा है जो क्लासिकल सेंसराइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमारे पास सेकंड वाला है काउंटिंग सेमाफोर प्रॉब्लम जो है वो हमारे इसका हिस्सा नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे पास है 8 वाला द वेट ऑपरेशन ऑफ द सेमाफोर बेसिकली वर्क ऑन द बेसिस डैश सिस्टम कॉल। तो ये हमारे पास ब्लॉक पे होता है कि जो सेमाफोर है वो वेट करता है क्या कहते हैं सिस्टम कॉल पर जो काम करता है उसके लिए। उसके बाद है हमारे पास 9 वाला सेमाफोर आर यूज टू सेंसराइज द डैश प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि वो जो सेमाफोर है वो किस किस्म का प्रोसेस जो है वो सनराइज़ करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो यहाँ पर कंकरेंट जो प्रोसेस होता है ना वो यूज़ करता है इसको इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद 10 वाला है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस हैव डैश मेमोरी। कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है किस किस्म की मेमोरी यूज़ करता है या उस पर किस किस्म की मेमोरी होती है। तो उसमें ये सेकंड वाली परमानेंट एंड नॉन वॉलेंट जो मेमोरी है वो होती है इनके पास। ये था आपका आज का एक CS 604 का सल्यूशन जो कि मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आप इनको देख के ईज़िली आप
जो है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा आपको आ जाएंगे और आप उसके ऑप्शंस लगा देंगे। एक मेन आपको आइडिया इस चीज़ से दे दूं कि जो हमारे फाइनल टर्म के या मिड टर्म के एग्ज़ाम में क्विज़ आते हैं, जो एमसीक्यूज़ आते हैं, वो मोस्टली इन क्विज़ेज़ में से होते हैं। इसलिए आपने इन क्विज़ेज़ के स्क्रीनशॉट अपने पास रखने हैं। लाइक मैंने भी ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखे हुए हैं। आपने भी ट्राई करना है कि आप भी ये क्विज़ जो है अपने पास रखें। एट द एंड जब फाइनल टर्म या मिड टर्म हो, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।